ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮਲਕਾ ਅਰਜਨ ਖੜਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੱਜ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਮਲਕਾ ਅਰਜਨ ਖੜਕੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਲਕਾ ਅਰਜਨ ਖੜਕੇ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੰਮੀ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਖਾਸ रिपोर्ट। सर क्या केस डाला संगरूर कोर्ट में, आपने क्या मैटर है? मैं हतेश भारद्वाज जी हैं जो एक नेशनल प्रेसिडेंट है। उन्होंने ना एक केस डाला है, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का डेफामेशन का सूट फॉर लिक्विडेट एक डैमेज होता है वो दायर किया है। सर क्या केस है, क्यों दायर? ये ऐसे है जी, इन्होंने ना इलेक्शन जो हो चुकी है कर्नाटक में, एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है। ये उनके जो एक नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं अर्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी हैं, सुरजेवाला जी और समूची जो इनकी लीडरशिप है ना कर्नाटका की, उनके बैनर के हेठ एक इन्होंने जो इलेक्शन जो संकल्प किया है, कहते हैं संकल्प का इन्होंने नाम दिया है, ये दायर किया है, इन्होंने फाइल किया। उसमें पेज नंबर 10 में ना जो बजरंग दल है, जो हतेश जी उनके प्रेसिडेंट भी हैं, ज़्यादा बात वो बताएंगे। उसके बीच बजरंग दल को PFI और दो अदर हैं, इनको कंपैरिजन किया गया है, जबकि जो बजरंग दल है बड़ा धार्मिक और सामाजिक को काम करता है। इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, सारे वर्ल्ड में बजरंग दल को मानने वाले लाखों करोड़ जो इनके देशभक्त हैं, जो सामाजिक और धार्मिक को काम करते रहते हैं, इनकी तुलना करने के लिए तो इन्होंने बहुत बड़ा अपराध भी किया है और डेफामेटर भी की है। इसी संबंध में हतेश भारद्वाज जी हैं, उन्होंने यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन में एक सूट फाइल किया है। उसका सूट का नंबर भी आपको बता रहे हूँ। ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर भी है और ऑनरेबल कोर्ट ने नेशनल प्रेसिडेंट को 10 जुलाई के लिए इनको सम्मन भी जारी किया है और इनको बुलाया भी है भी कोर्ट में आके बताओ, जो भी उन्होंने कहना है बताओ। इसी संबंध में एक बात और बताना चाहता हूँ। ये हतेश भारद्वाज जी हैं जो मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने डिफेंडेंट के खिलाफ जो ऑल इंडिया के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं 100 करोड़ रुपए का एक सूट फाइल डाला है लिक्विडेट डैमेज का। एक लिक्विडेशन जड़ी कोर्ट फीस भी अभी है वो भी लगाई गई है। उसके बाद अगर जब हमको कोर्ट बोलेगी और लगाने के लिए हम वो भी लगा देंगे। उनको कोर्ट ने बुलाया? हाँ जी, हाँ बुला ले है जी। मैं इसीलिए आपको 10 लाख रुपया एक लीगल चार्ज भी इन्होंने मांगा है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ, उस पर मेरी हाजिरी लगी हुई है, हतेश भारद्वाज की लगी हुई है। ऑनरेबल जो कोर्ट है ना, इन्होंने सम्मन जारी किया, इन्होंने बुलाया है 10 जुलाई को सिविल जज सुनर डिवीजन को संगरूर में है कोर्ट, उन्होंने बुलाया है भी ये पेश हो। मैं ये बात बताता हूँ, अगर कोई सूट फाइल करता है ना, जो सूट फाइल करता है उसका एक सूट फॉर डैमेज होता है, इसकी एक लिक्विडेटेड फीस होती है, वो वो लगाना आता है और लगा दिया हमने। उसके बाद जब कोर्ट का फैसला होगा 100 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, 20 करोड़ का, जितना भी होगा, जब उसके बाद जो फीस लगती है जो पंजाब गवर्नमेंट के एक्ट के मुताबिक है फीस, वो लगाएंगे, हम लगाएंगे, वो बाद में लगेगा। लेकिन हमारी अभी जो सूट फाइल करने के लिए जो मैंडेटरी था, कोर्ट फीस लगनी चाहिए थी, वो हमने अदालत में लगाई है। उसको कंसीडर करके ही अदालत ने इसको सम्मन जारी किया। क्या नाम है आपका, किस संस्था से बिलोंग करते हैं? मैं हतेश भारद्वाज, नेशनल फाउंडर ऑफ हिंदू सुरक्षा परिषद एंड बजरंग दल हिंद। लास्ट टाइम में कर्नाटका के अंदर में असेंबली इलेक्शन हुआ, जिस असेंबली इलेक्शन के अंदर में कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी कर बजरंग दल की तुलना जो है कि आतंकवादी संगठनों के साथ में की है। तो इसी संबंध में जो है कि हमने जो है कि माननीय न्यायालय का दरवाजा खड़काया है
और न्यायालय से मतलब न्याय मांगा है कि ये लोग हमारी तुलना बजरंग दल जैसे देशभक्त संगठनों की तुलना पीएफआई, सिमी और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से कैसे कर सकते हैं। तो उसी संबंध में माननीय जज साहब ने जो है इनको कोर्ट के थ्रू जो है कि लीगल नोटिस दिया है और 10/7/2023 को कोर्ट में जो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पेश होने के लिए कहा है। नहीं, उन्होंने किसी उसमें चोन मैनिफेस्टो में लिखा है या क्या क्या? ये कर्नाटक का चोन मैनिफेस्टो है। वकील साहब ने हमारे एडवोकेट साहब इन्होंने दिखाया होगा। तो इसके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 10 के अंदर में इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर कहीं वहां कर्नाटका स्टेट के प्रेसिडेंट ने किया हुआ था तो हमें वो करने की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की ओपन मंच के ऊपर में बात कर रहा है तो कांग्रेस का जो घिनौना चेहरा, हिंदू विरोधी चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है। और आने वाले समय में हिंदुस्तान का हिंदू बजरंग दल हिंद के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा और आतंकवादियों का समर्थन करने वाले, पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे में दरार डालने वाले, 84 का दंगा करवाया कांग्रेस ने, जिसका खमियाजा पंजाब का हिंदू आज तक यहां पे भुगत रहा है। और ये कांग्रेस की शुरू से ये चाल रही है कि धर्म के आधारित ये राजनीति करते हैं, पर अब जो है हिंदुओं के मान सम्मान को, बजरंग दल को एक आतंकवादी संगठन कह करके उनकी तुलना पीएफआई से करनी, आने वाले दिनों में भारत का हिंदू समाज इसका एकजुटता से इनका मुंह तोड़ जवाब देगा। सरकार बन गई, सरकार कर्नाटका में बन गई है। अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आगे बहुत इलेक्शन आएंगे, तो हम लोगों ने कमर कस ली है। पूरे भारतवर्ष के अंदर में कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो है, हिंदू विरोधी चेहरा जो है, वो लोगों के सामने लेकर के आएंगे। और कांग्रेस पार्टी का पंजाब से लेकर के कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनका डट करके विरोध किया जाएगा। सर, कैसे आपने जब मैनिफेस्टो जारी हुआ था उस समय क्यों नहीं जो कोर्ट का रुख किया, अब सरकार बनने के बाद किया, कैसे? देखिए, जब मैनिफेस्टो इनका जारी हुआ है, आचार संहिता उसमें लगी हुई थी, उसके बाद में इलेक्शन का रिजल्ट आना था। कोर्ट की एक प्रोसीडिंग है, एक प्रोसेस है, इसको प्रोसेसिंग टाइम को उसको टाइम लगता है। जब हमारे संज्ञान में इस तरह की बात आई, पब्लिक मंच पे कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट इस तरह की बातें बोल रहे हों, तो उसके बाद में हमने जो है कि इसकी तैयारी की है। इसकी तैयारी करने के बाद में 100 करोड़ 10 लाख का जो है इनका जो है कि हमने सिविल सूट, डेफामेशन का, मानहानि का दावा इनके ऊपर डाला है कि आकर के आप इस चीज का स्पष्टीकरण कीजिए या प्रूव कीजिए कि बजरंग दल हिंद जो है या बजरंग दल जिसका नाम ले रहे हैं ये आतंकवादी संगठन कैसे है, उसके सबूत दे। नहीं तो जो है कानूनी लड़ाई हम जो है कि आगे लड़ेंगे।